नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और आज हम खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी। आज हम चर्चा करेंगे। आज बिहार विधान मंडल का आज बजट सत्र चल रहा है। उसी दरमियान आज एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा का एक बयान जो है राजनीतिक हलकों में शोर मचा दिया है और आप कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर है। कल तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निशांत जी को राजनीति में आनी चाहिए और वो एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं बिहार की सियासत को संभालने के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, क्या हो रहा है? निशांत एक पहले मैसेज की तरह घूम रहे थे, लेकिन पॉजिटिव लोग सब सोच रहे थे उनके बारे में। दल के लोग भी चाह रहे थे कि निशांत के आने से कह सकते कि ताकत मिलती, नई ऊर्जा मिलती। लेकिन उन्हीं के दल के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने जिस तरीके से आज बयान को खारिज कर दिया, पूरी तरह से कहिए तो कि उस निशांत की बात को काट दिया, नीतीश जी के बाद उनके दल के बाद अपने दल को काट दिया। क्यों? आखिर क्या वजह? नहीं, देखिए, इसको इस रूप में देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर का भी है। इन दिनों उनकी उम्र और सेहत को लेकर एक चिंता की बात है और उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनके शुभचिंतक कहते हैं कि हु आफ्टर नीतीश कुमार इन जदयू। मैं भी मानता हूं कि जदयू के माने नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का जदयू है। जदयू वो जिसको जब चाहे जो बना दे। एक उनका यूएसपी है कि राजनीति में परिवारवाद को वो प्रश्रय नहीं दिया उन्होंने और अब तक एक बेदाग छवि भी रही है। बात ये भी है, विरोधी और उनके विपक्ष के लोग जो आलोचना करें, विरोध करें, एक अलग विषय है। आपने निशांत की बात की। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं और उनके राजनीति में आने का, सक्रिय होने की चर्चा होती रही है। लेकिन उनके उनके परिजन, उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आवे, सक्रिय हों। और खासकर अभी नीतीश कुमार की जो उम्र और सेहत की बात हुई है, ये चर्चा ज्यादा जोर पकड़ रही है मीडिया में चर्चा। और मीडिया में ही चर्चा क्यों कर रहा है? खुद निशांत ने इधर 3-4 मौके पर जिस ढंग से मीडिया से मुखातिब होकर जैसी बातें की, वो स्पष्ट संकेत था कि वो राजनीति में आएंगे, सक्रिय होंगे। अब हो रहा था कि राजनीति में कब आएंगे। चर्चा हो रही थी कि होली के बाद उनकी सक्रियता बढ़ेगी, राजनीति में आएंगे। राजनीति में आने के लिए थोड़े कोई दिन मुहूर्त होता है। राजनीति की आप चर्चा करने लगे तो राजनीति में आ गए। अब रही दल की सदस्यता, जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। किसी को कार्यकारी अध्यक्ष कभी बना दिए, किसी को अध्यक्ष बना दिए, जब चाहे जिसको हटा दिए। तात्पर्य कहने का मतलब वही जो मैंने आपसे कही कि नीतीश कुमार का अर्थ है जदयू और जदयू का अर्थ है तो हु आफ्टर नीतीश कुमार फॉर जदयू। अब एक चर्चा हुई कि नहीं, निशांत जो निकलते संतान हैं, मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, सारा सीएम का जो एक प्रोटोकॉल होता है परिजनों के लिए, वो सब कुछ उसके उपभोग करते हैं, आवास में रहते हैं। हाँ, एक बड़ी बात है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पूरी तो नहीं की, लेकिन वही बैकग्राउंड रहा जो नीतीश कुमार का रहा। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की डिग्री ली, राजनीति में आ गए। और निशांत बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 4 साल अंतिम वर्ष था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं हुई और वो कोई व्यवसाय कारोबार भी नहीं है। और मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए आज तक कोई ये चर्चा नहीं सुनाई दी कि कहीं निशांत का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, सरकार के किसी काम में दखलंदाजी है। इन चीजों से अपने को दूर रखा और कोई विवाद भी नहीं रहा। अब इधर चर्चा जब होने लगी कि नीतीश कुमार की सेहत की चर्चा जब होने लगी, विपक्ष तो ये कहने लगा कि भाई नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, अब वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और यहाँ तक कि कोई पूर्व नौकरशाह की मंडली और ऐसे लोग चला रहे हैं। तो निशांत के राजनीति में आने की चर्चा जोर पकड़ ली और हुआ कि होली के बाद आए। होली के दिन जो कुछ एक दृश्य मुख्यमंत्री आवास में देखने को मिले, आपने देखा, सुना भी होगा कि किस तरह से होली मिलन के दिन निशांत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके कंधे पर हाथ रख करके ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जदयू में निशांत अभी आए नहीं हैं, लेकिन निशांत क्या जदयू के भावी बॉस होंगे? देखिए, वो तो पुत्रवत हैं, ये सारे चाचा लोग थे, लेकिन चाचा का आशीर्वाद उनके माथे पर नहीं पड़ के भतीजे का ही
आशीर्वाद, हाँ, आशीर्वाद यूं उनके कहे कंधे जैसा पे दिख था। रहा था उनके कंधे पर। अब इसकी भी चर्चा होने लगी कि क्या ये हो रहा है पार्टी में, ये एक अलग बात है। तो मैं मानता हूं कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं। अब उनकी सक्रियता की बात है। 3-4 ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने पिताजी के लिए, नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। कहा कि भाई ये जितना दिन काम किए हैं नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लोगों को उनको समर्थन देना चाहिए, फिर उनको मौका देना चाहिए। 2-3 बातें 2 बार की। फिर एक बार कह दिया कि भाई एनडीए को नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा के प्रोजेक्ट करके लड़ना चाहिए और बीजेपी को, जदयू को भी फिर उसी हिसाब से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा करनी चाहिए। अभी ये बात हो ही रही थी और फिर निशांत की राजनीति में आने की बात है। मैं मानता हूं कि निशांत के लिए सब पॉलिटिक्स में आने का एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहा था। लेकिन कल जो लोगों ने देखा वो दृश्य था कि मैं तो मानता हूं कि अब निशांत राजनीति में आ चुके हैं। अब वो सक्रियता कितनी होगी, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या वो चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, इसको भी कौन रोकेगा। अभी भी चर्चा होती है कि वो अपने गिरी प्रखंड जो उनका है हरनौत से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तो तय करना है। विजय कुमार चौधरी की एक बात मुझे ईमानदारी की समझ में आई कि निशांत राजनीति में आएंगे, निशांत चुनाव लड़ेंगे, ये तय करना है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार जब तय करेंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा, सबको स्वीकार होगा। बात भी सही है। लेकिन निशांत अभी अविवाहित हैं, वो शादी करें, ये उनके परिजन चाहते हैं। निशांत राजनीति में आए, उनके परिजन चाहते हैं। और जदयू के लिए भी, जदयू का भविष्य संवारने के लिए भी, और खासकर स्वजातीय मतदाताओं को, यूं मैं खुलकर कहूं कि कुर्मी लोगों को, एक जिस तरह से नीतीश कुमार एक सिरमौर बने हुए हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कोई निशांत ही कर सकते हैं और कोई दूसरा जात स्वाद का नहीं कर सकता है। इसी एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए लोग निशांत को, लेकिन आज जो आपने प्रारंभिक चर्चा की कि बिहार के पूर्व मंत्री रहे, भोजपुर के इलाके में एक अपना खास प्रभाव रखने वाले, विधान परिषद में बिहार में वो विधान परिषद के सदस्य फिर बने हैं जदयू के, भगवान सिंह कुशवाहा ने। आज दूसरी बात, एक तरह से कहेंगे कि निशांत के सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रियता बढ़ाने के पहले ही विरोध शुरू कर दिया। आज तो कह दिया कि भाई नहीं, उनके आने का कोई औचित्य नहीं है। तो फिर लालू यादव में और नीतीश कुमार में क्या फर्क रह जाएगा। लालू यादव पर राजनीतिक में परिवारवाद का प्रश्रय देने, पोषक और सब कुछ कहा जाता है। और यदि ये आ जाएंगे निशांत, तो फिर लालू और नीतीश में फर्क क्या रह जाएगा। ये कहते उन्होंने विरोध किया और कहा कि नहीं, जो आज जदयू के दफ्तर के बाहर कई पोस्टर्स जो लगाए जा रहे हैं वो पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं है और इसको इस रूप में नहीं मनाए। खुलकर आज एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भगवान सिंह कुशवाहा ने निशांत के राजनीति में आने का यूं कहते हुए विरोध किया कि यदि ऐसा वो करते हैं तो नीतीश कुमार की जो यूएसपी अभी तक बची हुई थी वो यूएसपी समाप्त हो जाएगी और वो लालू प्रसाद की श्रेणी में आ जाएंगे। ये एक चर्चा है। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि अब निशांत कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, कोई कारोबार नहीं करते हैं और राजनीतिक माहौल में जब सीएम की सियासत को भली भांति समझते हैं और दल में जो बात विजय चौधरी ने बातें कह दी है, तो जिस दिन वो आएंगे और जो कल का पोस्टर हुआ है तो ये तो लगता है कि जदयू के भावी बॉस हैं निशांत, इस रूप में कल उनका प्रोजेक्शन देखने को मिला। मैं इस रूप में देखता हूं। इसलिए अब निशांत का राजनीति में आना नहीं, राजनीति में उनका सक्रिय होना तय है। और अब तो चुनाव के अभी 6 महीने बाकी हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। कौन इससे इनकार कर सकता है कि निशांत हरनौत से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लड़ेंगे तो कौन रुकावट है। और फिर निशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आज तो नीतीश कुमार जो चाहे बना सकते हैं निशांत। ये आज की राजनीतिक स्थिति है। लेकिन सच कहा है आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में कि आज भगवान सिंह कुशवाहा ने एक उलट अंकर डाल करके एक थोड़ा सा हलचल कुछ दूसरे ढंग की बढ़ा दी। लेकिन पॉलिटिक्स में देखिए, किसी के सक्रिय होने का, किसी के आने का और रोकने का ये चर्चा होती है। निशांत को राजनीति में आना तय करना है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार यदि तय कर लेंगे या विरोध नहीं करेंगे वो कैसे रोकेंगे। अब ये राजनेताओं का आज हाथ ठीक है। ये खुद नीतीश कुमार कहा करते हैं कि भाई देखिए, कर्पूरी जी ने तो अपने जिंदगी में नहीं लाया और वो अपने बारे में कहते हैं कि हमने भी आज तक परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया। और लालू प्रसाद पर लगातार हमला बोला करते हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में इसे सहूलियत के लिए जब विरोधी होते हैं उस पर हमला करने की बात होती है। नीतीश जी अपने पूरे राजनीतिक यात्रा में कुछ ऐसी बातें कह गए हैं, उनके ऐतिहासिक स्वर को आप गुआएंगे तो लगेगा कि जो कुछ कहते कुछ है करते कुछ है।
बीजेपी से दोस्ती के बारे में उन्होंने क्या कहा था? असेंबली में कहा था कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। कहाँ है? कहाँ? लालू प्रसाद के बारे में उनका क्या ख्याल था? और खुद लालू प्रसाद भी नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल रखते थे? तो राजनीति में दोनों को स्थायी दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है। और पिता के लिए पुत्र करे और पुत्र भी पिता के लिए कुछ करे, ये भी कोई बुराई नहीं मैं इसे समझता हूँ। आज तो मैं मानता हूँ कि हर पिता जो है लालू प्रसाद की जगह हो कि दो बेटों को भले शिक्षा के क्षेत्र में आगे न बढ़ाया हो, लेकिन बस पड़ा तो 2 बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठवा दी और बड़े बेटे को सीधे मंत्री बना दिया। एक बेटी अभी MP है, राज्यसभा में भी रही, लोकसभा में रही, पत्नी कई बार CM रही, अभी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि भगवान कुशवाहा ने एक चर्चा तो बहस की छेड़ दी है कि यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ ये रह जाएगा, दोनों भाई तो है ही, दोनों एक ही श्रेणी वाले नेता हो जाएंगे कि दोनों ने परिवारवाद के पोषक हो सके। सर सब तो आपने सब तो सारी बातें बोल दी, लेकिन 1-2 सवाल सिर्फ हम करेंगे, छोटा छोटा जवाब भी चाहेंगे। कल का जो तस्वीर जो आया, जो जारी किया गया, चाहे जारी हुआ या फिर किसी ने लीक कर दिया, जिस तरीके से निशांत जो कंधे पर हाथ रख के तस्वीर जो सामने आई है, लगता है कि जदयू के नेताओं को असहज महसूस होने लगा कल से, और उसके बाद ये बयान भगवान सिंह कुशवाहा का आया है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में जयकारा लगाने वालों की चलती होती है। जो जयकारा लगाता है ना, उसी की पूछ होती है नेता के नजदीक। आज नेताओं को जितने लोग पैर छू कर प्रणाम करते हैं, क्या उसके अंतःकरण की श्रद्धा होती है? मैं कल जो देखा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा या विजय कुमार चौधरी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके कंधे पर प्यारवत ही सही, लेकिन इस दृश्य को देखकर इसके 2 संदेश जाते हैं। एक तो ये कि जदयू का क्या भावी बॉस के रूप में देख रहे हैं निशांत को। दूसरा, क्या इस तरह का कोई अभिनय कहिए या इस तरह का फोटो पब्लिक डोमेन में जिस किसी ने डाला, इसे किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और किसकी प्रतिष्ठा बनी, ये सोचना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष है आप, निशांत को आशीर्वाद देते, कोई इस तरह का फोटो कैद होता और पब्लिक डोमेन में जाता तो मुझे लगता है कि इससे निशांत के प्रति भी लोगों का कुछ और भाव होता। लेकिन अब वो आपके कंधे पर आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा उनके लिए निगेटिव संदेश गया है। देखिए, दोनों को अलग अलग ढंग से, जो लोगों ने अभी निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं या ये लगता है कि नीतीश जी के रहते वो कम सहज है, ऐसे लोग निशांत को चाहते हैं कि राजनीति में आवे। पार्टी में भी 2 धारा है, मैं मानता हूं अभी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं निशांत राजनीति में आवे, कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं निशांत नहीं आवे। ऐसे लोग वकालत करते हैं कि नहीं, यदि निशांत राजनीति में आएंगे तो नीतीश जी का जो अब तक शोहरत रही है, जो उनकी खास प्रतिष्ठा रही है, जो विशेषता रही है। लेकिन फोटो की बात आपने की, फोटो को देखकर मुझे भी हैरानी हुई। इससे कोई, खासकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और विजय कुमार चौधरी लंबे समय से मंत्री हैं, इनसे उनकी प्रतिष्ठा कुछ ऊंचाई दिखी, ऐसा मुझे नहीं दिखा। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज ये दोनों नेता दल में कहाँ हैं, क्या हैसियत रखते हैं। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। ये पुत्रवत प्यार होगा तो वो कंधा देने का ये स्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे बचना चाहिए। तो दूसरा सवाल सर, और आखिरी सवाल, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, इधर कांग्रेस की तरफ से कन्हैया आ गए हैं, निशांत की एंट्री हो रही है, लगता है कि युग बदल रहा है और युवाओं के हाथ में ताकत आ रही है, और इस सभी युवाओं में निशांत, क्या लगता है, आप 40-50 साल इस फील्ड में हैं, जर्नलिस्ट हैं, देखिए, तो लगता है कि सबसे बेटर होंगे? नहीं, निशांत कभी नीतीश कुमार नहीं हो सकते, जैसे तेजस्वी कभी लालू प्रसाद नहीं हो सकते। हाँ, चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की जगह जरूर विरासत संभाल, लेकिन वो भी रामविलास पासवान नहीं बन सकते। देखिए, राजनीतिक जीवन में, एक लंबी जीवन में कोई आदमी यदि कद और पद पाता है तो एक लंबा संघर्ष भी होता है। अब निशांत का तो कोई संघर्ष का है नहीं, वैसे ही जैसे विरासत में लालू प्रसाद ने संभालने के लिए तेजस्वी को आगे बढ़ाया। आज 14.5% पिछड़ों की आबादी में सर्वाधिक 14.5% यादवों की आबादी है, और मुस्लिम वोट 18%। ये एक एम्बाई समीकरण जो लालू प्रसाद ने, अब जब लालू प्रसाद सत्ता में रहे या बाहर रहे, एक राजनीति की धुरी में एक धुरी है बिहार में, उसको राजनीति के एक स्तंभ, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लालू प्रसाद एक राजनीति की धुरी है, उन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति होती है, चाहे विरोध की या समर्थन की। तो तब भी आज मैं मानता हूं कि तेजस्वी विरासत संभाल रहे हैं लालू प्रसाद।
हाँ संभाल रखी है उन्होंने। उसी तरह से रामविलास जी के बाद चिराग ने भी अपने दल को, खासकर अपने स्वजातीय मतदाताओं का एक जनाधार है, वो अब संभाल। लेकिन निशांत के लिए एक बड़ी चुनौती, वो चुनौती इस रूप में हुई कि निशांत नीतीश का बनना इसलिए हो कि नीतीश कुमार ने पद धारण करने के बाद सिर्फ कुर्मी के लीडर नहीं रहे। एक तो कुर्मी में भी एक कहीं ना कहीं उपजाति का भी भेद हुआ करता है, मैंने उन दिनों को भी देखा है, खासकर नालंदा की राजनीति। तो एक उसके एक छत्र नेता हो गए, सबों ने उनको स्वीकारा, एक गौरव है कुर्मी लीडर के रूप में। निशांत यदि आ जाएंगे तो एक कुर्मी का एक युवा चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन वो कोई बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल देंगे, ये उम्मीद यदि हाँ जदयू के लिए वो एक पूरक होंगे, जदयू में एक चेहरा आ जाएगा तो कहीं संभव हो, अभी तो लंबी सफर के हम नतीजे फिर घोषणा करना भविष्यवाणी होगी, लेकिन जदयू को एक चेहरा मिल जाएगा। लेकिन वो नीतीश कुमार बनना और फिर उसी तरह से उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते रहेंगे, ये मुझे लगता है अभी दूर की कौड़ी होगी, समय से पहले ये बात करनी होगी। एक बात आपने ठीक कही, कई युवा चेहरों को आपने गिनती की है, तो अब तो धीरे धीरे जब पीढ़ियां बदलती हैं, युवा चेहरा, नए चेहरे सामने आते हैं। वो तो अब 6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, एक और जहां तेजस्वी रोज कहा करते हैं कि भाई अब नीतीश कुमार ओल्ड मॉडल है, अब नए मॉडल की गाड़ी चाहिए। अब वो कौन सी गाड़ी हो गई है, वो आजकल जो कहते हैं खटारा गाड़ी हो गई है। अब नया गाड़ी पर लोग चढ़ने के लिए नया अवसर दीजिए, युवा को पहचान दीजिए। अब इन युवाओं में यदि चुनौती होगी तो जनता को न तय करना है। लेकिन फिर मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जदयू के भविष्य के लिए निशांत जरूरी है, न कि बिहार के भविष्य संभालने के लिए। जदयू के भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं निशांत, लेकिन बाकी पैमाने पे कितने खरे उतरेंगे इसका तय एक तरह से कर सकते हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा वो लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है कि कितना उनको सपोर्ट करता है। तो आपको ये चर्चा कैसा लगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।